शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा ठीक है। दरिद्रता रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संगीत, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है,
विधाता को नमक प्रिय। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं, फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। वराह पुराण वर्णन करती है पीपल के वृक्ष की गणना, बेलपत्री के वृक्ष की गणना, आंवले के वृक्ष की गणना, कि इन वृक्षों के नीचे अगर आपने भूल से भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष के पास दिया लगाते हैं, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसकी काफ़ी अधिक महत्वता मानी जाती है। अलग अलग शास्त्रों में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने का, बहुत सारी सामग्रियों को चढ़ाने का व्याख्यान किया गया है, जिसका एक अलग ही लाभ मिलता है। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा आपको ऐसे चीज़ के बारे में, ऐसे कार्य करने के बता रहे हैं जिसे यदि पीपल के पेड़ के नीचे हम करते हैं तो निश्चित ही उससे प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा बता रहे हैं कि आखिर पीपल के पेड़ के नीचे कौन सा काम करने से, कौन सा चीज़ रखने से हमेशा हमारे जीवन में कल्याण होता है, हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ोतरी होती है, यानी भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को उन्होंने इस वीडियो के बीच में बताया है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप महाराज जी द्वारा बताई गई बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इन तमाम जानकारियों को, तमाम महत्वपूर्ण बातों को सुनते हैं गुरुदेव के ही मुख से। और केवल रुक्मिणी से नहीं, पांडव जब जब हारते थे, पांडव जब जब पीछे हटते थे, पांडव जब जब घबराते थे, पांडवों को जब जब दुख का अनुभव होता था, मेरे कृष्ण कहते थे शंकर की आराधना करो। पूरी भारत की भूमि पर पांडवों के द्वारा शंकर के ढेर मंदिरों का निर्माण हुआ, ढेर। किसी मंदिर को भीम ने बनाया, किसी को अर्जुन ने बनाया, किसी ने पांडव को। कई मंदिर है, हमारे भोपाल के पास में भी है पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर, भोजपुर। आप कितने शिव मंदिर में जाकर देखिए, कई मंदिर आपको पांडवों द्वारा निर्मित मिलेंगे। उनको मार्ग किसने दिया? अगर भगवान कृष्ण कहते कि तुम मेरे मंदिर बनाओ, मेरी आराधना करो, तो क्या पांडव नहीं बनाते? पर भगवान कृष्ण ने कहा तुम शिव की आराधना करो, शंकर के मंदिर, शंकर का निर्माण, शिवलिंग की पूजन करो, जब जब तुम्हें तकलीफ आए तुम शिव की आराधना करो। और भगवान कृष्ण ने भी शिव की आराधना करी, पुत्र प्राप्त करा, शाम शिव की आराधना से प्राप्त करा। भगवान राम ने जब चढ़ाई करी है लंका पर, शिव की आराधना करी है। शिव की आराधना, बिना शिव की आराधना के कहां कुछ मिलता है ऐसा? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव आराधना के बिना मुझे कुछ मिले, अर्थात राम जी की पूजन करने वाले, भगवान विष्णु की पूजन करने वाले, वेंकटेश भगवान की पूजन करने वाले, श्री जी बाबा की पूजन करने वाले, कृष्ण की पूजन करने वाले, ठाकुर जी की पूजन करने वाले, अच्छे से समझ लेना, शंकर की अगर निंदा करते हो तो कभी तुम्हें ठाकुर नहीं मिल सकता। और जो शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, अगर वो राम कृष्ण नारायण की निंदा करते हैं तो उनको कभी शिव नहीं मिल सकता। शिव पंचायत और शिव परिवार
ध्यान देना, दोनों में अंतर है। शिव परिवार तो तुम्हारे गांव में, तुम जिस जगह से हो, आप लोग जहां जहां आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अपने अपने गांव में देखना, आपके गांव में शंकर भगवान के परिवार का मंदिर मिल जाएगा। गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, शंकर जी, प्रत्येक मंदिर में मिल जाएंगे। पर शिव पंचायत मिलेगी क्या? शिव पंचायत में कौन है? सूर्य देवता, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माता आद्य शक्ति जगदम्बा दुर्गा और शंकर भगवान, ये 5, अर्थात शिव पंचायत में भगवान विष्णु का होना जरूरी है। शिव पंचायत में पार्वती नहीं है, शिव पंचायत में दुर्गा है, देवी है, आद्य शक्ति है। शिव पंचायत में सूर्य है, स्वयं भास्कर, स्वयं सूर्य। शिव अर्चना तक, शंकर के दरवाजे तक पहुंचा दे। और एक बात अपने जीवन में जरूर उतारिएगा महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आप कोई चीज दान करते हो, दीप दान करते हो, दिया लगाते हो, या आप कोई पुण्य का कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, तो वो कभी घटता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शायद हमारे यहाँ आंवला जो नवमी होती है उसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि आंवला नवमी का मतलब कि यहाँ आंवले के वृक्ष के नीचे जो दान करा गया, पुण्य करा गया, सत्कर्म करा गया, वो घटता नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे करा गया पुण्य का कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, स्मरण, दीपदान आदि का जो वर्णन है वो कभी घटता नहीं। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म कभी घटता नहीं। बराह पुराण वर्णन करती है पीपल के वृक्ष की गणना, बेलपत्री के वृक्ष की गणना, आंवले के वृक्ष की गणना, कि इन वृक्षों के नीचे अगर आपने भूल से भी भगवान शंकर का गुणगान गाया है, इन वृक्षों के नीचे आपने भूल से भी अगर शंकर का एक नाम उच्चारण कर लिया है, शिव के नाम का स्मरण कर लिया है, तो जीवन में तुम्हारे मुख से निकला हुआ वो शंकर का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है, 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है। माता ने लिखा है, दो पत्र बड़े सुंदर हैं, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है। एक माता ने ग्राम शिवपुर, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो स्मरण करें। उन्होंने लिखा है, गुरुजी पशुपति व्रत की महत्वता क्या होती है, कोई मुझसे पूछ ले। मेरी छाती में एक गठान हो गई थी, पत्र में लिख रही है मां। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कि ग्राम शिवपुर, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से ये पत्र है, अनीता यादव, शिवपुर। तो पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा गुरुदेव, और गुरुजी जैसा आपने बताया है कि शंकर के मंदिर का जल का स्मरण करें, उसका पान करें, वो मैंने किया और व्रत धारण किया। 2 व्रत पूर्ण हुए थे गुरुदेव, और डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गए तब गठान गायब हो चुकी थी, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। ये पत्र में। और एक बहन ने और सुंदर बात बड़ी बड़ी भाव से लिखी है महाराज।
राहुल राठौर, अवंतिका राठौर, आप ही हैं बेटा? माइक दीजिए। आपने लिखा है बहन, लिखी, ग्राम लिखी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से मैं आई हूं। हमारी बेटी का जन्म हुआ था, तब उसके दोनों पैर तिरछे हो गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक पहुंचा आपके पास? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी। बेटी अब कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया है। सब यही कहते थे कि बेटी अपंग है, कोई कर नहीं सकता। मैं बहुत रोई, मेरी बहुत हिम्मत टूट गई थी कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। पर आपने जो उपाय बताया था पार्थिव शिवलिंग का, मैंने वो किया। मेरी बेटी अब बहुत अच्छी है। देखो ये रही मेरी बेटी। आइए बेटी, आपको बाबा बहुत बढ़िया है। पाँव अच्छे हो गए उसके? बहुत अच्छे हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि मैंने 2 लड़कियों के ऑपरेशन किए, लेकिन आपकी लड़की के ऑपरेशन की नौबत नहीं आई है। और आपके बाबा की कृपा से मेरी बेटी के पैर बहुत अच्छे हो गए। बधाई आपको बहुत बहुत। अब चिंता न करिएगा और रोइएगा भी ना, बाबा पर भरोसा करिए। कुबेर भंडारी बैठा है, इसमें आपने लिखा है मेरी दोनों बेटी के, मैं दोनों पैर मेरी बेटी के साथ में, इसके दोनों पैर विकलांग हो गए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। पर बाबा पर विश्वास कर कर आपके बताए उपाय करना प्रारंभ करा और मेरी बेटी के दोनों पांव ठीक हो गए। श्री शिवाय। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठिए। श्री शिवाय नमः। शिव आराधना का फल ही है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मेरा फिर निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो और जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर अगर शिव पुराण सुन रहे हो, तो आपसे दिल से कहता हूं, कहीं पर भी बैठकर आप शंकर से एक बार दिल से कह कर देखो साहब, ये मेरा विश्वास कहता है खाली तो नहीं छोड़ेगा। ये झोली जब भर दे तब तुमको वीरेश्वर धाम आ जाना, इतना विश्वास कहता है मेरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो कथा के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी ने बताया है कि जिस भी भाई बहन को शनि प्रभावित कर रहा है या शनि की वजह से कुछ न कुछ अड़चने आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको करना होगा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक हमें जलाना होगा, जिससे शनि के जितने भी प्रभाव है ख़त्म हो जाएंगे और कभी शनि का प्रभाव आपकी राशि पे नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं हमारे गुरुदेव जी ने। और अगर आप लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा है तो सारे उपाय आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।